अगर कोई आर्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है तो वो संघ में प्राप्त हो जाता है, वो लौकिक से परे हो जाता है। अगर तीनों संघों की बात की जाए तो आर्य सत्य को प्राप्त करने वाले लोग संघ में आ जाते हैं। जो आर्य सत्य को प्राप्त नहीं करते, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, उनकी शरण में जाने से कोई फायदा नहीं होता। वो खुद अगर लौकिक रहेंगे तो वो दूसरों को शरण देने लायक नहीं होते। तो ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। बहुत सारी जो सिद्धि हैं या फिर रीति रिवाज हैं, इन चीजों को करते रहते हैं, तो जो हमारी सिद्धि होती है उसे जान पाना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जो वास्तविक गुरु हैं, जिसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, जिसको ज्ञान है, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान है, या फिर जो एक तरह की भविष्यवाणी कर सकें, तो इस प्रकार के गुरु भी होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों पर निर्भर होना तो ठीक है, लेकिन बाकी के लोगों पर निर्भर होना या उन्हें गुरु मानना ठीक नहीं है। अगर कोई देवता भी है तो वो भी ऐसा हो जिससे हम बहुत कुछ सीख सकें। उदाहरण के तौर पर मैं भी इस प्रकार की चीजों को मानता हूं। हमें हर चीज की जांच पड़ताल करनी चाहिए। जब तक हम चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम वास्तविकता क्या है जान नहीं पाएंगे। जैसे सुखदेव जन ने कहा, सुखदेव की बात जो है मैं उसे मानता था, लेकिन धीरे धीरे अगर उसे हम देखें तो जब 5वें दलाई लामा से प्रारंभ हुआ तो मैं भी उस परंपरा को धारण किए हुए था। तो ये चीजें ठीक तरह से नियम या उल्टी पूजा होने के कारण होती हैं। जो 5वें दलाई लामा हैं, उन्होंने इसके बारे में संक्षेप में वर्णन किया है। छमागेछिन के इतिहास को अगर देखा जाए तो उनके इतिहास में ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पूर्व में मैं भी इसे मानता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता लगा कि इससे ज्यादा कुछ लाभ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद मैंने इसका पाठ छोड़ दिया। इसलिए हमारी जो 3 रत्न हैं, हमें उनके बारे में जानना चाहिए और वास्तविक शरण के बारे में जानना चाहिए। अगर हम 3 शरण की अच्छी व्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे तो भगवान बुद्ध को भी एक तरह से ईश्वर के रूप में मानने की संभावना रहती है। हम सभी बातों के लिए यही कहते हैं कि ये भगवान बुद्ध के हाथों में है, भगवान बुद्ध जाने। एक बार एक कनाडा के व्यक्ति ने, जो कि ईसाई हैं, एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो प्रार्थना के दौरान रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो ईसाई धर्म में भी लोग बहुत अच्छे लोग देखने को मिलते हैं। वो लोग खासकर ईश्वर को प्रमुख मानते हैं। लेकिन हम लोग भी अगर कहते हैं कि भगवान बुद्ध ही जाने, तो हम लोग कुछ अभ्यास ना करें तो उसके बाद हमारे अंदर जो सोच विचार है उसके बारे में हम नहीं जान सकते। अगर हम समझते रहे कि भगवान बुद्ध से हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, अगर उनसे हमें कोई आशीर्वाद मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम धर्म को नहीं समझ पा रहे। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपने स्वयं के मालिक हैं, आप अपने आप को बचाने वाले रक्षक हैं। ऐसा भगवान बुद्ध ने खुद कहा है। एक बार मैंने सुना कि लेसा में जहां भगवान बुद्ध का मंदिर है, तो वहां पर चढ़ावे की चीजों में लोग शराब, चीजें और ऐसी चीजें चढ़ाते हैं और उसे पी लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म या परंपरा है उसमें किस तरह से अंतर किया जा सकता है। बौद्ध संस्कृति को मैं किस तरह से सोचता हूं, अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, और अगर उसकी संस्कृति की बात की जाए तो समाज के साथ उसका संबंध होता है। जैसे कि कल मैंने बताया कि जो ढासा के मुस्लिम थे वो बौद्ध धर्म के नहीं थे।
लेकिन अगर संस्कृति की बात की जाए तो वो समाज में पैदा हुए और धीरे धीरे उनके अंदर संस्कृति का समावेश हुआ। तो बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति दोनों अलग अलग हैं। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो वो स्वयं के हित के लिए होता है, और जहां तक संस्कृति की बात की जाए तो वो समाज के हित के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कृति है वो क्रम से है। जैसा कि कल मैंने कहा था कि बौद्ध संस्कृति क्या है, तो संस्कृति यही है शांति की सभ्यता, अहिंसा की सिद्धता, तो ये हर जगह है। तो शांति और अहिंसा की वास्तविकता क्या है, वो हमारी करुणा होती है, तो वो करुणा की जड़ मानी जाती है। तो ये हम लोगों को जानना चाहिए कि जो तिब्बती लोगों की आदत है हमारे करुणा रूपी चित्त में हमेशा उत्पन्न होती रहती है। जैसे कि अगर तिब्बत की बात की जाए तो तिब्बत में जो लोग हैं लोकतेश्वर के देश के रूप में माना जाता है, उसमें उसकी वजह होती है। तो बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म वहां पर उत्पन्न हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई। जैसे बहुत सारे विदेशी लोग देखें तो वो तिब्बती लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार अमेरिका के शिकागो में एक व्यक्ति मिले, तो वहां पर उन्होंने कोशिश की कि वहां पर कैसे तिब्बती लोग पहुंच सकें। उन्होंने मुझसे कहा कि तिब्बती लोगों को यहाँ लाने का केवल मेरा यही उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं इसीलिए उन्हें यहाँ लाना चाहता हूँ क्योंकि उनमें काफी अच्छी आदतें होती हैं। अगर तिब्बती में जो अच्छी आदतें हैं वो अमेरिका के लोगों में भी आ जाएं तो अच्छी आदत होगी। इस विचार से मैं उन्हें यहाँ उनकी मदद करने के लिए लाया हूँ, मैं उनकी मदद यहाँ कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। उदाहरण के तौर पर अगर पूर्व की बात करें तो लोग कहते हैं कि तिब्बती लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो सत्य बोलने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल भी सकते हैं, लेकिन अभी जो कुछ नई पीढ़ी आ गई है तो उसमें बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये चीजें हमारी पीढ़ियों से, माता पिता से जो आदतें बनी हुई हैं, जैसे कि झूठ ना बोलना, सत्य बोलना, प्रेम इत्यादि करना, ये हमारी पूर्व से ही परंपरा बनी हुई है। यहाँ पूछा गया कि बहुत से लोग मुर्गा या मछली को मारकर अपना जीवन यापन करते हैं। जो हत्या करते हैं तो उन्हें तो सुख मिलता है, और जो अच्छा काम करते हैं उनको दुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, तो उन 7 अरब के लोगों में के बारे में सोचना चाहिए। तो जो अपनी सोच को अच्छा रखते हैं वो ज्यादा सुखी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी सत्व की हत्या नहीं करते। एक बार रिबीन के एक श्रद्धालु ने मुझसे कहा कि मनुष्य जिस प्रकार से मछलियों को पकड़ता है, उसे खा जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा परिवर्तन कर सके तो बेहतर होगा। हालांकि ये जीवन को चलाने की आदत बन गई है। तो एक बार तिब्बत में ऐसी बात हुई, वहां के मछुआरों को किसी ने कहा कि तुम मछलियां मत पकड़ो, लेकिन उन्होंने शायद इस बात को नहीं सुना। तो फिर उन्हें एक आदेश दिया गया कि मछलियों को नहीं मारना है। तो फिर जो लोग सिर्फ मछलियों पर भी निर्भर रहते थे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, और जब वो लोग मजबूर हो गए तो वो लोग उनके पास गए जिन्होंने आदेश पारित किया था। तो मछुआरों ने कहा कि हम लोगों का जीवन इसी पर निर्भर है, अगर ये आदेश वापस नहीं हुआ तो हमें यहां से विस्थापन करना पड़ेगा या फिर मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। तो फिर उन लोगों ने कहा कि अगर वाकई में आप लोगों की ऐसी परेशानी है तो आप लोगों को छूट है, अगर आप मछलियों को मार सकते हैं। उदाहरण रूप में अगर हम समझें तो जब हम लोग सेटलमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम मुर्गी का पालन करें और फिर कोई मदद करें, तो हम धीरे धीरे मछली पालन की शुरुआत करें, फिर सुअर पालन करते हैं।
तो एक बार मैंने मुर्गी पालन करने वाले से पूछा कि ये मुर्गियां बूढ़ी हो जाती हैं तो आप इनका क्या करते हैं। तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। अगर वास्तव में पैसे के लिए महत्वपूर्ण है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वास्तव में अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इसे बंद कर दें। तो फिर उन्होंने उस पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया। तो हम लोगों का ये जो सेटलमेंट है, अगर पहले से ही हम जीवों पर निर्भर होकर पैसा पैदा करने वाले लोग नहीं हैं, हालांकि इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत में अगर देखें तो हर दिन हर साल कितने मुर्गी पालन के क्षेत्र बढ़ रहे हैं। पठानकोट या जम्मू जाते समय वहाँ काफ़ी विस्तार से देखा जा सकता है। पहले के समय से ज़्यादा मुर्गियाँ वहाँ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज के समय में ये बढ़ता जा रहा है। हर रेस्टोरेंट और होटल के सामने मुर्गा मुर्गी की दुकानें दिखाई देती हैं। पहले इतने खाने वाले लोग भी नहीं हुआ करते थे। एक बार एक गडरिये की भीड़ गायब हो गई, तो जब उसकी तलाश करते हुए लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि किसी ने उसे काट कर खा लिया होगा। उदाहरण के तौर पर कहूँ कि मैं अगर किसी एक फूल के बारे में बात करूं कि ये दुनिया का आखिरी फूल है, तो ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों के पास थोड़ा धन हो जाता है तो वो थोड़े घमंडी हो जाते हैं, और जो लोग गरीब होते हैं वो बीमारी आदि चीज़ों में ही परेशान रहते हैं। लेकिन सर्व समाज के रूप में देखें तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अंतिम प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि एक छात्र होने के नाते हमें अच्छा चित्त मन होना चाहिए, तो हमारे पास विवशना और संपात का अभ्यास होने का समय भी नहीं होता। तो फिर स्मृति को कैसे अच्छा बनाया जाए? यहाँ कहा जा रहा है कि ये सिर्फ तिब्बती लोगों की बात नहीं है, विदेशों से भी ऐसे सवाल आते हैं। क्योंकि बच्चे लोग क्लास में तो बैठे होते हैं लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता है। जब शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चों का मन इधर उधर भटकता है, इसलिए अपने मन को एक बिंदु पर रखना चाहिए। जैसे अमेरिका में स्मृति की बात करते हैं तो स्मृति का ध्यान कर बहुत से लोग आ रहे हैं, उसमें पूर्व जन्म की कोई बात न करके हमारी जो चित्त या स्मृति है वो कैसे बनाई जा सके इसके बारे में बात की जाती है। हमारा शरीर और हमारा चित्त है और जो हमारा विज्ञान है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते। जो हमारी इंद्रियां हैं उनको वश में करके मन के बारे में सोच विचार करना चाहिए। धीरे धीरे उनके बारे में ध्यान रखते हैं। पहले इसका इतना ध्यान नहीं देते थे। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं जो विचार और अविचार दोनों में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन इनमें अंतर करना बहुत ही आसान है। आजकल के जो वैज्ञानिक लोगों के साथ, खासकर जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके साथ में चर्चा और सावधानी की बात है, स्मृति की बात है। आजकल अमेरिका देश के अंदर भी इसका ध्यान दिया जा रहा है। सोच विचार कर रहे हैं लोग, इसके बारे में पठन पाठन भी करते हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं। उदाहरण के रूप में एक हमारा चित्त जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना या फिर नाक से सुगंध इत्यादि को सूंघना है, तो इन चीज़ों को अलग रख करके हमारे चित्त के द्वारा अगर हम सोच रखें और इस पर ज़्यादा मेहनत करें तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकता है। इसके लिए तुरंत संपात आदि की बात करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले हमें एक बिंदु पर बिना किसी व्यवधान के 3 से 4 घंटे तक अपने मन को वहां रख सकने में सक्षम होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे शरीर पर संरक्षण धीरे धीरे संभव होता है। अमेरिका में एक मेरे मित्र हैं, शायद वो 40 वर्ष से ज्यादा अभ्यास कर चुके हैं। तो जब वो ध्यान करते हैं तो 3 घंटे तक एक बिंदु पर अपना ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि उनका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ एक अभ्यास है। जैसे 4 ब्रह्म विहार की बात करें तो 2 से 3 घंटे तक एक बिंदु पर ध्यान रखने वाले व्यक्ति उत्पन्न होते हैं।
इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सीख सकते हैं। जैसा कि देखा गया कि पढ़ने वाले बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान करने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं है कि आप मंत्र का पाठ करें, ऐसा नहीं है। समाधि, समता, चित्त की अगर बात करें तो वहां पर इसकी शुरुआत होती है।